Now we are going to discuss about the sexual reproduction in plant. So about the sexual reproduction, there are some features which make difference between the sexual and asexual mode of reproduction. And in asexual mode of reproduction, we have discussed that asexual mode of reproduction normally takes place with the help of mitotic cell division, and there is no gamete formation along with the fertilization take place. But here, in the case of sexual mode of reproduction, it involves the gamete formation, and that gamete formation is the process of gamete formation takes place in sex organ. Gamete formation actually takes place inside the sex organ, and this sex organ is the main feature of sexual reproduction. Due to the presence of sex organ, the mode of reproduction is known as sexual reproduction. And the second feature is involve the fusion of gametes. Fusion of gametes or fertilization. गैमेट और फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होगा ही, वो गैमेट जो है फ्यूज करेंगे, और गैमेट फॉर्मेशन जो होता है सेक्स ऑर्गन, ये किसके हेल्प से होता है, बाय मियोसिस स्पेशली जो है मियोसिस इन्वॉल्व होता है ये प्रोसेस में। यहाँ पे हम गैमेट फॉर्मेशन और मियोसिस नहीं करें, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस होता है, और कुछ में जो है जाइगोट बनने के बाद मियोसिस प्रोसेस होता है। सो गैमेट फॉर्मेशन जो है, कुछ में गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस से होता है, कुछ में जो है जाइगोट बनने के बाद जाइगोटिक मियोसिस होता है, तो इसको बनता है उसमें। तो इन डिफरेंट फीचर वी कैन ऐड द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मियोसिस, ओके, and in asexual mode of reproduction no meiosis takes place at any stage of life। जिसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म में उसके लाइफ में जो है किसी भी प्लेस पर किसी भी स्टेज पर मियोसिस नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो है जब गैमेट फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल में, तो गैमेट फॉर्मेशन के समय नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हाफ होता है। तो उस हिसाब से हम बताते हैं कि जो है वो जो मेल है, मेल ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द फीमेल मेल and this one is the female. So male and the female. So gamete formation, gamete तो बनेगा gametes. These gametes will be of chromosome and यहाँ पे क्या होगा female. Diploid, haploid, ये जो प्लॉइडी होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उनमें प्लॉइडी जो है दो तरह की होती है, एक हेप्लॉइडी और एक डिप्लॉइडी। तो हेप्लॉइडी होता है जो गैमेट्स में पाया जाता है, और जब ये गैमेट्स फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, देन फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू 2N, जो आपका जाइगोट बनेगा, दिस विल बी कैरी 2N, और डिप्लॉइडी कंडीशन मीन्स द रिटेनिंग ऑफ डिप्लॉइडी अगेन बाय द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन जो है ये डिप्लॉइडी को फिर से रिगेन कर देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो है ज़रूरत जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अभी एक जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है, दैट व्हाई डू द ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, माइटोसिस से होता है, और ड्यूरिंग माइटोसिस ओनली डीएनए कॉपी is responsible for the variation, okay, because variation is essential for the existence of life on this planet or for making of variety of species। सो वेरिएशन रिप्रोडक्शन इसीलिए होता है क्योंकि ये जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बढ़े, और इसके साथ वेरिएशन के साथ, तो वेरिएशन जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा होता है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और हायर ऑर्गेनिज्म जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मेनली उसमें रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका वेरिएशन इसमें किस तरह से ज़्यादा हो रहा है,
तो पहला वेरिएशन आपको मिलेगा ड्यूरिंग मियोसिस। ये जो मियोसिस होगा, मियोसिस जिसको आप रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। तो ड्यूरिंग मियोसिस आल्सो द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपी टेक प्लेस। डीएनए कॉपी का जो प्रोसेस होता है मियोसिस में भी होता है, माइटोसिस दोनों में होता है। तो जब ये डीएनए कॉपी वाला प्रोसेस होगा उस समय तो आपका वेरिएशन होगा ही, बट स्मॉल अमाउंट में ये जो है वेरिएशन मीट करेगा, बट इन वेरी लेस अमाउंट। And the second variation take place during the sexual reproduction. It is due to the fusion of the DNA, fusion of DNA of two different individual. Okay, sexual reproduction में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या होता है, एक फीचर और ऐड हो जा रहा है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। That is male and female, मेल एंड फीमेल दो इंडिविजुअल जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल। तो ये मेल और फीमेल दोनों की का जो डीएनए होगा वो उसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, और दो अलग अलग डीएनए जब आपस में फ्यूज करके जाइगोट बना रहे हैं तो इस तरह से वेरिएशन का अमाउंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो वेरिएशन ज़्यादा क्रिएट करने के लिए ही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, एंड this variation, large amount of variation, it is the basis of evolution, or we can say that the variation is essential for the survival of the living organism, especially the survival of species। आपको जो है एडवांटेज और इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन आपको बता दिया गया है कि दो मेन इम्पॉर्टेंस होते हैं। पहला चीज़ कि ये जो है इवोल्यूशन कॉज करता है, और दूसरा चीज़ इट हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो है बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेकर के बताया गया था। एज इन टेम्परेट जो बैक्टीरिया कैसे वो सर्वाइव करती हैं ड्यू टू द राइजिंग टेम्परेचर बाय ग्लोबल वार्मिंग की वजह से राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है उससे। तो ये था आपका ओवरऑल कॉमन फीचर्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली बेसिक थिंग्स क्या होते हैं, किस तरह से ये परफॉर्म होता है। ओके, इसके पीछे का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको बता दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, किसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। सो इन आवर सिलेबस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ये दो का हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। Plants are divided into different category, and the last category or most advanced category of plants is the flowering plant. It is the group of flowering plant. इससे पहले जो है होते हैं जिम्नोस्पर्म, उससे पहले टेरिडोफाइट, उससे पहले ब्रायोफाइट, और पहला जो प्लांट ग्रो किया इस प्लानिट पे दैट इज थाइलोफाइट, जिसमें आप एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। तो और फ्लावरिंग प्लांट का जो ग्रुप होता है दैट इज एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं पहले, उसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सो फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन reproductive organ in flowering plant, it is the flower. Okay, it is a flower, and the flower may be of two types. Okay, अभी हम टाइप्स बाद में पढ़ते हैं, बट बिफोर डिस्कसिंग द टाइप्स पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, सो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम देखेंगे कि फ्लावर के पार्ट्स को स्टडी करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, and on the basis of parts of flower we can classify the flowering into category, which we will discuss later. First of all, we are going to discuss about the parts of flower. So in the structure of flower, the first structure is the stalk of flower. Flower is the modified stage. It is the modified stage.
फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, स्टेम ही मॉडिफाइड फ्लावर बनाता है, ओके। एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर द स्टेम मॉडिफाइड एंड द स्टॉक ऑफ फ्लावर इट इज नोन एज पेडिसेल। पेडिसेल इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो स्टॉक होता है, जैसे लीफ में स्टॉक होता है, लीफ जिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, दैट इज known as petiole. Same as the flower, the stalk is known as the pedicel. And at the tip of pedicel, or the tip of pedicel becomes swell and make a disc-like structure which is known as animus. Animus or receptacle. Animus or receptacle. The tip of pedicel is known as animus or receptacle, जो कि swell portion बनाता है. And from the tip of pedicel, the different organ of the flower, okay, rearrange or found. So first of all, let us discuss from inner to outside. The parts of flower arranged in a wall. Okay, parts of flower arranged in wall. Okay, ये जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं वॉल में अरेंज होते हैं, मीन्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो वी स्टार्ट फ्रॉम इनर वॉल टू आउटर वॉल. सो इनर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर इज द फ्लावर इज कंसिस्ट बेसल swelled portion, then the innermost part of the flower consists of basal swelled portion, it is known as ovary. Then this basal swelled portion becomes elongate in a tube-like structure, it is known as style. And this style terminates into a disc-like structure, flat disc-like structure, it is known as a stigma. And these together, this ovary, style and stigma together known as the female reproductive organ, that is carpel or pistil. And carpel or pistil together known as the female reproductive organ. Female reproductive organ. Carpel or pistil is the female reproductive organ of the flower. The flower का जो female reproductive organ बनाता है. Then the next word after the female reproductive organ or the carpel or pistil, the next second innermost word, it is consists of the two components. And this consists of seed-like structure. It is known as anther. The terminal seed-like structure is known as anther, while the thread-like structure is known as filament. Filament. आगे हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जिससे ये जुड़ा रहेगा, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट. एंड दिस टुगेदर नोन एज द स्टेमेन. टुगेदर नोन एज स्टेमेन. ओके, इट मींस स्टेमेन के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होंगे. एक आपका एंकर होगा विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन पार्ट होगा. एंड फिलामेंट आगे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज द स्टाक ऑफ द स्टेमेन. स्टेमेन का स्टाक जो है ये बनाता है क्या, फिलामेंट. तो स्टेमेन जो होता है ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंड इनसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, especially inside the anther, the formation of male gamete take place in the form of pollen grain. And here in female reproductive organ, the female gamete produced in the form of egg cell inside the ovary. Inside the ovary, a number of structure known as ovule present, and inside the ovule, the female gamete present inside the embryo sac. इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा डिटेल में इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. अब आगे बढ़ते हैं. ये आपका जो है इनरमोस्ट वॉल है और ये सेकेंड इनरमोस्ट वॉल है. अब आगे बढ़ेंगे जो है देन आफ्टर देन structure, it is the colorful leaf-like structure, and the colorful leaf-like structure, it is inside the structure of flower, it is known as the petal. Okay, the colorful leaf-like structure is known as petal, and the
group of petal it is known as the corolla. The group of petal is known as corolla. The group of petal is known as corolla, and it is the colorful part of the flower. Then lastly, the green part or green leafy structure, which is the outermost wall, which makes the outermost wall of the flower, is known as sepal, and the group of sepal is known as the calyx. The group of sepal make the calyx, okay, and especially the sepal, which is known as calyx, is responsible for the especially the photosynthetic process. Sepal जो होते हैं वो photosynthetic nature के होते हैं, because in most of the cases or in most of the flower it is green in color. So green color it is due to the presence of chloroplast, and chloroplast enables them to perform the process of photosynthesis, while the petals, which is colorful in nature and help in pollination, इसमें pollination में help करता है. अभी आपको pollination क्या होता है आगे बताया जाएगा. It is the transfer of pollen grain from anther to stigma. Previous class में उसमें आप पढ़ चुके होंगे. And sepals होता है कि photosynthetic in nature. Photosynthetic. It's photosynthetic, and along with the photosynthetic, both sepal and petals, there is a common function of both the structure, and that is to protect the flower in bud condition. Bud condition में जो है ये दोनों मिलकर के petals भी और sepals भी, these together, petals and sepals together help in the protection, protect flower in bud condition. When the flower is in the bud condition, जब ये छोटे बड के फॉर्म में रहता है तो उस समय आप देखते होंगे कि फ्लावर के चारों तरफ जो है ग्रीन कलर का एनवेलप होता है सबसे बाहर. सो ग्रीन कलर एनवेलप इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सेपल. सेपल जो है ग्रीन कलर का एनवेलप बनाते हैं. देन आफ्टर रिमूविंग द ग्रीन कलर एनवेलप वी कैन फाइंड आउट द कलरफुल एनवेलप of the flower, and the colorful envelope it is formed by the petals. So the function or these both together perform a common function, that is the protection of birds or the flower in bud condition, while the separate function, as in the case of petals it is the pollination, while in the case of sepal it is the photosynthesis. Okay, common function protection और separate function pollination and photosynthesis, ये जो है अलग अलग केस में. तो ये जो है इनका दोनों का रोल जो है सिंपल रोल होता है, सिंपल फंक्शन होता है फ्लावर में. एंड विदाउट और इन द एब्सेंस ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर, दैट इज सेपल्स एंड पेटल्स, द फ्लावर कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एंड सो इट इज दीज टू स्ट्रक्चर इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इनसाइड द फ्लावर आर नोन एज नॉन इसेंशियल वॉल ऑफ द फ्लावर. ये दोनों जो है सेपल और पेटल नॉन इसेंशियल वॉल ऑफ द फ्लावर बनाते हैं. While stamen and carpel, these are the two essential wall of the flower. ये दोनों जो है essential wall of the flower create करते हैं. क्यों? Because stamen inside the stamen, anther is responsible for the formation of male gamete by the process of meiosis or by the process of the microsporogenesis, while inside the structure of carpel in the ovary, the process of megasporogenesis result in the formation of female gamete. तो फीमेल गैमेट ओवरी में बनता है और मेल गैमेट में एंथर में बनता है, इसलिए इन दोनों को जो है essential wall of the flower बोला जाता है. Okay, so this is all about the simple explanation about the sexual reproduction, feature of sexual reproduction along with the reproduction in flowering plant, which is start with the structure of flower. अब आगे जो है आपको बताया जाएगा about the types of flower, and then we will discuss one by one about these structure. ये सभी structure को one by one हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, and then we will discuss the physiology of reproduction. Sexual reproduction में कौन कौन से steps आते हैं. पहला स्टेप हम लोग पढ़ेंगे about pollination. Then we will discuss about the main process, that is fertilization.
And after fertilization, the result of sexual reproduction in flowering plant is in the form of fruits and the seed. फ्रूट और सीड जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है। और उसके बाद ये चैप्टर जो है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। सो कल नेक्स्ट आपको जो है ये बताया जाएगा अबाउट द डिटेल ऑफ द